सास बहू और बेटे के बदलते रिश्तों। कहा जाता है कि घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, घर बनता है संस्कारों से, त्याग से, सम्मान से और सबसे ज़्यादा रिश्तों की मिठास से। एक समय था जब बेटा अपनी माँ की आंखों में दुनिया देखता था और बहू उस घर में कदम रखते उस परिवार को अपना मान लेती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, सोच बदली, रिश्तों की परिभाषाएं बदल गई और हम की जगह पर मैंने ले ली। आज की यह कहानी किसी एक घर की नहीं, यह उन करोड़ों घरों की कहानी है जहाँ कभी आंगन में प्रेम गूंजता था और आज तकरार की आवाज़ें सुनाई देती है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं बताएगी, बल्कि यह दिखाएगी कि कैसे बदलती सोच ने रिश्तों को बदल दिया। पहले के समय में घर छोटे होते थे, लेकिन दिल बहुत बड़े होते थे। एक ही आंगन में दादा दादी, माँ बाप, चाचा चाची, भाई बहन सब साथ रहते थे। रसोई एक होती थी, चूल्हा एक होता था और दिल भी एक होते थे। बेटा जब बड़ा होता था तो उसकी माँ उसे बचपन से ही संस्कार देती थी। उसे सिखाया जाता था कि बेटा, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन माँ बाप भगवान होते हैं। उस समय लड़के यह सपना देखते थे कि उनकी पत्नी ऐसी हो जो घर को जोड़ कर रखे, जो सास ससुर की सेवा करे, जो मीठा बोले और जो घर में कदम रखते ही अपनापन बिखेर दे। बहू के लिए सुंदरता का मतलब केवल चेहरा नहीं होता था, उसका व्यवहार ही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता माना जाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले बहू उठ जाती, आंगन में पानी छिड़कती, झाड़ू मारती, तुलसी में दीप जलाती, फिर पूरे घर के लिए भोजन बनाती। घर में मेहमान आ जाए तो बहू के चेहरे पर थकान नहीं, मुस्कान दिखाई देती थी। वह सोचती थी कि मेरे व्यवहार से मेरे मायके और ससुराल दोनों का मान बढ़ेगा। इसी पर कहते हैं, मीठे वचन सुनाई के जग अपना कर ले, करबे वचन सुनाई के दुश्मन पास न दे। मधुर वाणी इंसान को सबका प्रिय बना देती है और कटु वचन अपने लोगों को भी दूर कर देते हैं। उस समय बेटा अपनी माँ से कहता था, माँ, मेरी पत्नी ऐसी हो जो आपको माँ माने, आपकी सेवा करे, आपके हाथों का स्वाद सीखे और इस घर को स्वर्ग बना दे। माँ भी बेटे से यही कहती थी, बेटा, पत्नी को सम्मान देना, लेकिन अपने माता पिता को कभी मत भूलना। उस दौर में कृष्ण भगवान की लीलाओं से लोग सीख लेते थे। भगवान कृष्ण ने हमेशा रिश्तों का सम्मान करना सिखाया। उन्होंने माँ यशोदा का भी मान रखा और राधा के प्रेम का भी मान रखा। उन्होंने यह नहीं कहा कि प्रेम करो तो परिवार को भूल जाओ। उन्होंने यह सिखाया कि प्रेम वह है जो सबको जोड़ कर रखे। जब नई बहू घर में आती थी तो पूरा घर उत्सव जैसा हो जाता था। सास उसकी आरती उतारती थी, ननद उसके हाथ पकड़कर घर दिखाती थी, दादी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती थी। बहू घूंघट में रहती थी, लेकिन उसका सम्मान बहुत ऊंचा होता था। वह धीरे धीरे सबकी पसंद सीखती थी। किसे मीठा पसंद है, किसे तीखा पसंद है, कौन कब खाता है, कौन सुबह जल्दी उठता है, सब याद रखती थी। उसे यह नहीं लगता था कि वह नौकरानी है, बल्कि उसे गर्व होता था कि वह इस घर की जिम्मेदारी संभाल रही है। पति भी पत्नी का सम्मान करता था, लेकिन साथ ही अपने माँ बाप का भी हाथ नहीं छोड़ता था। अगर कभी पत्नी नाराज हो जाए तो वह समझाता था, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे बड़ा किया है। और अगर माँ गुस्सा हो जाए तो उनसे कहता, अब वह इस घर की बेटी है। इस तरह बेटा पुल का काम करता था, दीवार का नहीं। इस पर कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना,
और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ अच्छी सोच होती है वहाँ सुख और समृद्धि आती है, और जहाँ गलत सोच होती है वहाँ दुख और विनाश आ जाता है। फिर समय बदला, शहर बढ़ने लगे, लोग पढ़ने लिखने ज़्यादा लगे, नौकरियां बढ़ गई, लेकिन साथ ही रिश्तों की बहुत दूरियां बढ़ने लगी। अब बेटा शादी से पहले ही सोचने लगा मेरी पत्नी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। यह सोच गलत नहीं थी कि पत्नी का सम्मान होना चाहिए। गलती तब शुरू हुई जब सम्मान के नाम पर रिश्तों को तोड़ा जाने लगा। आज कई घरों में शादी से पहले ही बेटे अपने परिवार से कह देते हैं वह किसी को प्रणाम नहीं करेगी, किसी को चाय नहीं पिलाएगी, उसे घर का काम मत कहना, उसे किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं, वह काफ़ी पढ़ी लिखी है, वह अपनी ज़िंदगी अपनी तरह जिएगी, उसे किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे माँ को यह महसूस होने लगा कि जिस बेटे को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही बेटा उनसे आंखें चुराने लगा है। पहले बेटा माँ की दवा पूछता था, अब मोबाइल पर व्यस्त रहता है। पहले बहू सास के साथ रसोई में बैठती थी, अब कमरे के दरवाजे बंद करके रहने लगे। पहले परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था, अब हर किसी की प्लेट अलग अलग कमरा में जाना शुरू हो गया, बिस्तर पर खाना परोसना शुरू हो गया, दुनिया अलग हो गई है। इसी पर कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ भी जाए तो उसमें पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। मैं और मेरी की दुनिया, आज इंसान धीरे धीरे रिश्तों से ज़्यादा सुविधाओं को महत्व देने लगा। पति सोचता है मेरी पत्नी को दुनिया का हर सुख मैं ही दूंगा। यह सोच अच्छी है, लेकिन जब वही सोच यह बन जाए कि मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं, बस वही सब कुछ है, तब समस्या शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बेटा अपने माता पिता से दूर होने लगता है। माँ कुछ कह दे तो उसे पुरानी सोच कहा जाता है, सास अगर समझाए तो उसे अत्याचार का नाम दिया जाता है, बहू अगर थोड़ा झुक जाए तो लोग कहते हैं कि वह कमज़ोर है, और बेटा अगर माँ बाप का साथ दे तो उसे पत्नी का दुश्मन कहा जाता है। रिश्ते अब समझ से नहीं, अहम से चलने लगे। एक माँ रात में चुपचाप अपने बेटे की बचपन की तस्वीर देख रही थी। वह याद कर रही थी कि कैसे वह बच्चा बिना माँ के सोता नहीं था, कैसे हर चोट पर माँ पुकारता था, कैसे स्कूल से आकर सबसे पहले माँ को ढूंढता था। लेकिन आज उसी घर में माँ अकेली बैठी है और बेटा अपने कमरे में अपने पत्नी के साथ व्यस्त है। माँ के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन बेटा पूछने नहीं आता। माँ की आंखों में आंसू है, लेकिन वह फिर भी बेटे को बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि वो माँ है। सिर्फ माँ ही होती है जो कभी अपने संतान को बद्दुआ नहीं देती है। माता पिता के चरण में बसते चारों धाम, सेवा जिनकी जो करे सफल हो उसके काम। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो उनका सम्मान करता है उसके जीवन में बरकत बनी रहती है। इस कहानी का उद्देश्य किसी एक पक्ष को दोष देना नहीं है। हर सास गलत नहीं होती और हर बहू भी गलत नहीं होती। कई घरों में सास बहू और बेटी नहीं मानती, हर छोटी बात पर ताने देती। कुछ घरों में बहू को केवल काम करने वाली समझ लिया जाता है, और कई जगह बहुएं भी सास ससुर को बोझ समझने लगती है।
गलती सोच की है। जहाँ सम्मान खत्म हो जाता है वहाँ रिश्ते टूटने लगते हैं। पुराने समय में भी समस्याएं थी, लेकिन लोग रिश्ते बचाने की कोशिश हमेशा करते रहते थे। आज लोग रिश्ते छोड़ने में जल्दी करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी रिश्ता छूट जाए तब मैं और मेरी में ही बचकर रह जाए, यही चेष्टा बनी लगी रहती है। भगवान कृष्ण ने भी कभी यह नहीं सिखाया कि प्रेम के लिए परिवार छोड़ दो। उन्होंने तो हर रिश्ते को सम्मान दिया। माँ यशोदा के लिए वह कान्हा थे, देवकी के लिए पुत्र, राधा के लिए प्रेम, द्रौपदी के लिए मित्र और अर्जुन के लिए मार्गदर्शक। उन्होंने हर रिश्ते को निभाया। आज ज़रूरत इस बात की है कि लोग कृष्ण की लीला को केवल कथा में सुने, बल्कि जीवन में ना उतारे। जीवन में अगर उतर जाए, प्रेम ऐसा हो जो जोड़ दे। तोड़ने वाला प्रेम मोह होता है। प्रेम वही जो जोड़ दे, मन में दे विश्वास। स्वार्थ जहाँ आ जाए फिर टूटे हर एहसास। सच्चा प्रेम वह है जो रिश्तों को मजबूत बनाए। जहाँ केवल स्वार्थ हो वहाँ प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाता है। स्वार्थ बस प्रेम सिर्फ अभी पति पत्नी तक ही सीमित रह गया है। आधुनिकता बुरी नहीं, सोच का संतुलन जरूरी है। समय बदलना गलत नहीं है। आज महिलाएं पढ़ रही है, नौकरी कर रही है, अपने सपने पूरे कर रही है, यह गर्व की बात है। लेकिन आधुनिकता का मतलब यह नहीं कि रिश्तों का सम्मान खत्म हो जाए, और संस्कार का मतलब यह भी नहीं कि बहू केवल सहती रहे। जरूरत संतुलन की है। अगर बहू नौकरी करती है तो घर के काम में पति भी हाथ बटाए। अगर सास उम्र दराज है तो बहू उन्हें माँ की तरह समझे। अगर बहू नई सोच की है तो सास भी उसे समझने की कोशिश करे। रिश्ते अधिकार से नहीं, समझदारी से चलते हैं। आज बड़े बड़े घर बन गए हैं, लेकिन उनमें रहने वाले लोग अकेले हो गए हैं। माँ बाप बूढ़े होकर अलग कमरे में रह जाते हैं। बेटा नौकरी में व्यस्त, बहू मोबाइल में व्यस्त और बच्चे स्क्रीन में खो जाते हैं। धीरे धीरे घर में बातचीत कम हो जाती है। जहाँ पहले दादी कहानियाँ सुनाती थी, अब वहाँ टीवी का आवाज़ सुनाई देती है। जहाँ पहले त्योहारों में पूरा परिवार इकट्ठा होता था, अब लोग वीडियो कॉल पर शुभकामनाएं भेज देते हैं। घर वही खुशहाल है जहाँ प्रेम का वास। ईंटों से घर ना बने, रिश्तों से बनता खास। सुखी घर वह नहीं जहाँ केवल पैसा हो, बल्कि वह जहाँ रिश्तों में प्रेम और सम्मान हो। एक दिन वही बेटा बूढ़ा हो जाएगा जिसने अपने माँ बाप की भावनाओं को नज़रअंदाज किया। एक दिन उसकी भी बहू आएगी, उसका भी बेटा है, और उस समय उसे वही एहसास कराएगा जो उसने अपने माता पिता को दिया है। वह उधार में डबल होकर आएगा। जीवन एक चक्र है। आज जो बोओगे कल वही लौटकर आएगा और वही आपको समझाएगा। अगर बच्चे अपने दादा दादी का सम्मान नहीं देखेंगे तो वे अपने माता पिता का सम्मान कैसे सीखेंगे। संस्कार किताबों से नहीं, घर के व्यवहार से आते हैं। समाधान बहुत कठिन नहीं है। ज़रूरत है थोड़ी विनम्रता की, थोड़े धैर्य की, थोड़े त्याग की, और सबसे ज़्यादा संवाद की। अगर बहू को तकलीफ़ है तो उसे प्यार से कहना चाहिए। अगर सास को दुख है तो उन्हें भी समझाने का तरीका बदलना चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेटे की है। लेकिन बेटे आजकल बहू से कम बेटा ही सबसे पहले दूरी बना लेता है। उसे ना तो माँ को छोड़ना चाहिए, ना पत्नी को तोड़ना चाहिए। लेकिन अभी
माँ को छोड़ना चाहिए लेकिन पत्नी से जोड़ना चाहिए, यहीं तक सीमित रह गया है। उसे वह पुल बनाना चाहिए जो रिश्तों को जोड़े, ना कि तोड़े। अपनेपन की छाँव में खिलते सारे फूल, अहंकार की धूप में रिश्ते जाते भूल। जहाँ अपमान होता है वहाँ रिश्ते खिलते हैं, जहाँ अपनापन होता है वहाँ रिश्ते खिलते हैं, और जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ रिश्ते सूखने लगते हैं। समय बदलता रहेगा, पीढ़ियाँ बदलती रहेगी, लेकिन रिश्तों की नींव कभी नहीं बदलनी चाहिए। बहू अगर बेटी बन जाए, सास अगर माँ बन जाए और बेटा अगर समझदार बन जाए तो हर घर में फिर से स्वर्ग बन सकता है। क्योंकि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता, वह त्याग, सम्मान और प्रेम का नाम होता है। यदि आप याद रखिए, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं, और जिस घर में केवल मैं रह जाता है वहाँ धीरे धीरे रिश्तों की आवाज़ें खो जाती है, वहाँ विनाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने रिश्तों को बचाइए, अपनों को समय दीजिए और इतना प्रेम दीजिए कि घर फिर से घर लगने लगे। मैंने आपके लिए पुराने ज़माने और आज के समय की सोच को जोड़ते हुए एक कहानी आपको बनाकर दिखाया हो, सुनाया हो। अगर आपको अच्छी लगे, भावुक लगे तो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बैठकर ज़रूर सुनिए, अपने रिश्तेदारों को भी भेजिए। अपने पहचान में जो भी आपके मोबाइल से जुड़े हुए हैं उनको भी ज़रूर संदेश भेजिए। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस पर मंथन कीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि हर जगह परिवार बिखर रहा है, बिखरने की कगार पर आ गया है। अहंकार त्यागिए, अहंकार से इंसान को विनाशी होता है, कभी उसको सुख नहीं प्राप्त होता है। नमस्कार।